हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो रिवीजन बैच के लिए है, जो रात को आपको रोज 10 बजे मिल जानी है। आज हमने लाइट चैप्टर को इंक्लूड किया है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या होता है? तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमारी आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है किसी भी चीज को देखने के लिए। सो वी कैन से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन। इसमें होता क्या है कि जो भी चीजों पे लाइट पड़ेगी वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आएगी, तो वहां से एक सेंसेशन प्रोड्यूस होगा, हमारी आईज को उस चीज को देखने में हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन। अभी जैसे मैंने बताया कि लाइट कहीं पे डलेगी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देगी। तो पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन होता है कहीं से टकरा के लाइट का वापस आना, जिसको हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ a ray of light in the same medium after striking a surface of an object। मतलब किसी भी सरफेस से टकरा के कोई भी लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। वो उस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना नहीं चाहिए, मतलब पास नहीं होना चाहिए, वापस उसी मीडियम में आ जाना चाहिए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, एंड दे आर the incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence are always in the same plane। वो सारी एक ही प्लेन में रहती हैं। इसमें तीन चीज का ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे वो होती है जो आती है, टकराती है, और टकरा के वापस जो आ जाती है मीडियम में, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस मीडियम से वो टकरा रही है उससे 90 डिग्री पे जो लाइन बनती है उसको नॉर्मल कहते हैं। ये सब के सब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। सेकंड थिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइक लेट दिस बी द सरफेस। ऐसे कोई रे आती है, ऐसे जाती है, दिस इज द रे। ये जो लाइन होगी दैट मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दिस सरफेस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज आई एंड दिस इज आर, तो आई मस्ट बी इक्वल्स टू आर। ये दो रिफ्लेक्शन होते हैं, जो कि ये दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, जो कि हम अप्लाई करते हैं व्हाइल स्टडीइंग लाइट। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, इरेक्ट इमेज हमें कॉन्वेक्स मिरर में भी मिलती है, लेकिन वो हमें कभी एनलार्ज नहीं मिलती है, छोटी मिलती है। तो जो हमारी मिरर में एनलार्ज इमेज दे और वो इरेक्ट भी हो, तो वो सिर्फ कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है। और वो तब पॉसिबल है जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ होता है। जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज्ड बनेगी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ जो होता है वो r/2 होता है। सो वी कैन से दैट 20/2 मीन्स यहां आपका ये 20 है, तो फोकल लेंथ इज r/2, तो 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से ग्लास में जा रहा है, तो इसका मतलब वहां मीडियम चेंज हो रहा है, और जहां मीडियम चेंज होता है वहां होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या रोल होता है? उसने कहा लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ग्लास में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होगी, जबकि एयर में उसकी स्पीड दे रखी है। तो आपको जब ये क्वेश्चन दिया होता है तो स्पीड होती है, दैट इज मीन्स जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आपसे पूछा है, ये दोनों उसने दे दिए, तो इसका फॉर्मूला हमने बना लिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये इधर चला जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो c/n हो जाएगा। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि यहाँ हम रख सकते हैं, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सोल्व किया तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी उसकी स्पीड लाइट की। किसके अंदर? ग्लास के अंदर। वैसे भी याद रख सकते हैं, देखिए दो, जैसे 3 × 10⁸ होता है एयर के अंदर,
और 2 × 10⁸ होता है ग्लास के अंदर। इनको बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं ना, आपस में रिलेट करते हैं। जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको पूरे अच्छे से आपको समझाऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। 2.42 का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 इज, क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम के अंदर, फिर होती है एयर के अंदर, लेकिन बहुत कम डिफरेंस होने की वजह से दोनों को सेम ही कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये 2.42 है, इट मीन्स इतना टाइम्स, 2.42 टाइम्स डेंसर है ये मीडियम एयर से, तो उसका रेसिप्रोकल उसकी स्पीड हो जाएगी। मतलब जितना डेंसर होगा उतने टाइम्स स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर ये 2.42 डेंसर है तो 1/2.42 टाइम्स स्पीड कम हो जाएगी। तो इट मीन्स हम इसे 1/2.42 टाइम्स कर सकते हैं स्पीड का। तो स्पीड जो होती है लाइट के, जो एयर के अंदर होती है, उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड जो है उसके अंदर कितनी होगी, किसके? डायमंड के अंदर। तो यहां हमने उसको डिवाइड किया 3 × 10⁸, किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ये है। तो इससे डिवाइड करते ही जो स्पीड आएगी दैट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो आप ये समझ पा रहे हैं, देखिए कितनी कम स्पीड हो गई है। कितना कम हुई है? इतने टाइम्स। ये 1/ इतना टाइम्स कम हो गई है ओरिजिनल स्पीड से। ओरिजिनल स्पीड हमने किसको माना है? जो कि स्पीड ऑफ लाइट थी एयर के अंदर। राइट डाउन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने हम जब भी खड़े होते हैं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जितने हम बड़े होते हैं उतनी बड़ी इमेज बनती है। ऐसा तो नहीं है कि मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो छोटा कोई भी इमेज बन जाएगी। हम बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल हमारे जैसी, हमारे जितनी बड़ी एक इमेज बनती है। तो सेम साइज की बनेगी। वर्चुअल होती है क्योंकि अगर हमने मिरर के सामने सपोज करें कोई भी आप कर्टेन लगा दें, चादर लगा दें, कोई भी कपड़ा लगा दें, तो क्या उस पर आपकी इमेज आएगी? नहीं आएगी। तो इट मीन्स अगर वो स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती, जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है वो वर्चुअल होती है। हमने स्क्रीन बीच में लगाई तो इमेज नहीं आई। सीधी होती है, हम खड़े रहते हैं तो अगर हमारा सर ऊपर है तो ग्लास में भी हमारा सर ऊपर ही आएगा। तो इसलिए प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि लेफ्ट सीम्स टू राइट एंड राइट सीम्स टू लेफ्ट, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो इसलिए उसको लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम बात कर चुके हैं। इनसे अलग, क्योंकि उसने 4 ही पूछा है इसलिए यहां लिखा है, जितना पीछे हम मिरर के खड़े होते हैं उतने पीछे इमेज बनती है मिरर के। मतलब मिरर से अगर इसको दूसरे उसमें देखें, हम मिरर से आगे खड़े हैं तो मिरर की जो इमेज होगी, मतलब हमारी जो इमेज मिरर के बनेगी वो मिरर के उतनी पीछे बनेगी जितना हम मिरर के आगे खड़े हैं। हम मिरर की तरफ चलेंगे तो इमेज भी मिरर की तरफ चलेगी। सपोज दिस इज मिरर, हम यहाँ खड़े हैं और इमेज इतना ही पीछे यहाँ बनेगी। अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ तो इमेज यहाँ आ जाएगी, मैं यहाँ आया तो इमेज यहाँ आ गई, और अगर मैं पीछे चला गया तो इमेज भी पीछे चली जाएगी। तो हम जितना इसकी तरफ जाते हैं इमेज उतनी इसकी तरफ आती है, और हम इससे जितना दूर जाते हैं इमेज भी उतना ही दूर जाती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। गिव टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारे स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप्स में, कैमराज में, इन सभी जगह यूज किए जाते हैं। गिव वन यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आर यूज्ड इन सेविंग मिरर एंड फ्लैश लाइट्स। What are the advantages and disadvantages of using a convex mirror for seeing traffic at the rear? देखिए इसके कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। फायदा क्या है कि ये हमें एक वाइडर व्यू दिखाई देता है, मतलब पीछे का हमें काफ़ी दूर तक दिखाई दे जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हमारा नुकसान ये होता है कि हमें करेक्ट डिस्टेंस उसमें नहीं पता चल पाती है। तो इसलिए इसमें ये एक नुकसान होता है। ये थे आज के क्वेश्चंस, और जो हमने कल एक वीडियो दिया था उसमें 4 क्वेश्चंस आपको टेस्ट में दिए थे। उन सब के बहुत से बच्चों ने आंसर्स दिए हैं और वो सब ने बिल्कुल सही दिए हैं। लेकिन जिनको नहीं आते हैं या जिनको उनका आंसर्स चाहिए तो उनके आंसर्स हैं 18th का फॉरेस्ट सॉइल, 19 टेरेस फार्मिंग, 20th स्ट्रिप क्रॉपिंग,
और 21 इज ओवर इरिगेशन। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो देख सकता है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तो जिसको भी वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकता है। वो हमने रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के ऊपर बनाया था, एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मेरे को लाइक बहुत कम मिल रहा है आजकल वीडियो के ऊपर। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करिए, बट अपना रिएक्शन जरूर देना है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, और जब भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।